चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। वाई वी नीड अ पार्लियामेंट, मतलब हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारी पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं। पहला हाउस है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। इसे लोअर हाउस कहते हैं, लोअर हाउस, और इसे हम कहते हैं अपर हाउस। ठीक है, अपर हाउस। इसमें हमारे होते हैं 245, ठीक है। ये हमारा होता है 545 मेंबर की। ठीक है, यहाँ हमारे जो लोग चुन के जाते हैं वो पब्लिक मतलब पीपल्स के द्वारा चुनकर ही जाते हैं। लेकिन ये था कि पीपल ही क्यों डिसाइड करेंगे, ये चीज़ एक क्वेश्चन आता है कि हम पीपल को ही क्यों वो करते हैं कि पीपल ही क्यों डिसाइड करेंगे। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ब्रिटिश रूल में क्या था, ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, वो लोग अपने ही चला रहे थे, हम लोग ही नहीं सुनते थे। उनका ये मानना, उन्होंने जो कह दिया वही करना है हमें, उनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ काम होता था, हमारा कोई रोल नहीं होता था। मतलब पब्लिक पीपल कुछ नहीं कर सकते थे, पब्लिक कुछ नहीं कर सकती थी, उनका ही चलना है सब कुछ। ये चीज़ हमारे जो नेशनलिस्ट उन्होंने सोचा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया। उन्होंने फिर एक लॉ आया था, उन्होंने अपनी एक पहले तो वो बनाई 1885 में एक कांग्रेस, मतलब कांग्रेस नाम से एक संस्था बनी, और उसमें लोगों ने फिर एकजुट हुए लोग, उन्होंने एक 1885 में इस कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, इनका फर्स्ट सेशन हेल्ड होता है। फिर लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम इनसे ये चीज़ मतलब ये इनका रूल नहीं मानेंगे या ये चीज़ नहीं करेंगे, हम भी पार्टिसिपेशन मानेंगे अपना लेजिस्लेशन। फिर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है जिसमें ये लोग अपनी डिमांड रखते हैं कि हमें लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करने का मौका दो, लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करने का मौका दो। सेकंड ये होता है कि हमें मतलब सभी को वोट देने का अधिकार दो, लेकिन दे भी दिया जाता है, लेकिन कम पूरी तरह नहीं दिया जाता है, कुछ होता है लेकिन फिर भी इनकी नहीं चलती, कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार मिलता है। फिर ये लोग फिर रिवोल्ट करते हैं, फिर ये चीज़ डिसाइड होती है। ये होते होते हमारा इंडिया फिर आज़ाद हो जाता है। फिर ये जब इंडिया आज़ाद हो गया, फिर लोगों ने सोचा जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे थे, जिस चीज़ के लिए हम ही वो चीज़ अगर अपने ही लोगों को नहीं देंगे तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है तो वहाँ डिसाइड किया जाता है कि सभी अडल्ट को वोट देने का अधिकार होगा, और जो गवर्नमेंट बनेगी वो भी हमारे पीपल से डिसाइड करेंगे, उनके ही रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाएंगे पार्लियामेंट में। इसलिए पार्लियामेंट का फॉर्मेशन किया गया। पार्लियामेंट में लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी। लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाएंगे वो हमारे लोग पीपल्स के द्वारा चुनकर जाएंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इनके जो एम है, उनके जो काम पीपल्स से जो करवाना चाहते हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव करेंगे वहाँ जाकर। तो ये चीज़ थी, इसलिए यहाँ पर पीपल्स को ही दिया गया कि हम एकदम जैसी नहीं तो अगर वो चीज़ कर देते कि हम ही बैठ जाते तो वो चीज़ तो वो होगी ना, जैसे ब्रिटिश लोग कर रहे थे वो चीज़ हम भी करने लगते, तो ये चीज़ ठीक नहीं थी, ये चीज़ हो गई। ठीक है, फिर आते हैं व्हाट डज द अप्रूवल गिव बाय पीपल, मतलब पीपल कैसे अपने अप्रूवल कर देते हैं, थ्रू इलेक्शन, मतलब इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं, इलेक्शन के थ्रू इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं, जिससे कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, ये थ्रू इलेक्शन के थ्रू वो होता है। लेकिन एक एनसीईआरटी में दे रखा है ईवीएम का पहले यूज किया जाता था, ईवीएम का पहले यूज नहीं किया जाता, ईवीएम का अब यूज किया जाता है। पहले कुछ पेपर होता था, उस पर लोग स्टैम्प लगा देते थे, लेकिन अब ईवीएम का यूज किया जाने लगा है। ठीक है, जिससे कि हमारे 1.5 लाख समथिंग इतने पेपर वन से बर्बाद होने से बच जाता है। हमने सेव किए समथिंग 8,000 हमने ट्री सेव किए हैं ईवीएम के थ्रू। अब हम ईवीएम का यूज करते हैं। ठीक है, ईवीएम मशीन है जिसका यूज 2004 से होना शुरू हो गया है इंडिया में। ठीक है, ये चीज़ है। अब आते हैं कि टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, एक लोकसभा एक राज्यसभा, इसमें 545 होते हैं। ठीक है, इसमें होते हैं 245, जिसमें से हमारे 233 तो हमारे बाय द इलेक्ट किए जाते बाय द मेंबर। ठीक है, और जो बाकी 12 होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, 12। और जो 545 में होते हैं ये हमारे पहले 543 जो थे वो बाय द पीपल किए जाते थे, पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते थे। और जो 2 होते थे वो हमारा एंग्लो इंडियन होते थे, जो कि हमारे कौन वो करता था, प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करता था। लेकिन ये अब हमारे अमेंडमेंट के थ्रू ये हटा दिया गया, तो 545 में हमारे पीपल ही इलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा हट गया है। अब इलेक्टेड मेंबर ही तो होते हैं जो पीपल जिन्हें इलेक्ट करते हैं, वही तो जाते हैं पार्लियामेंट, वही तो रूल वगैरह बनाते हैं। तो यही हमने इस चैप्टर में सीखा, बस इस चैप्टर में बस इतना। अब नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ स्टार्ट करेंगे। जिसका पहला टॉपिक है डू लॉ अप्लाई फॉर ऑल, मतलब क्या सभी के लिए लॉ अप्लाई है। ये है जैसे कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, उसका बेटा अगर कोई क्राइम कर देता है, कि उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो एक गरीब के बेटे को मिली है क्या, या फिर वो अपने बच्चों को सेव कर लेगा क्योंकि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बताता है कि सभी के लिए इक्वलिटी बिफोर द, मतलब सभी इक्वलिटी बिफोर द लॉ,
इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब सभी के लिए लॉ के हिसाब से समान माना जाएगा। कोई किसी को भी लॉ के ऊपर नहीं रखा जाएगा, सभी लोग लॉ के हिसाब से समान है, ये इसमें बताया गया है। जब अपना इंडिया आज़ाद हुआ था तो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने डिसाइड किया कि कोई आर्बिट्री एक्सरसाइज नहीं की जाएगी अपने यहाँ, मतलब सभी को समान माना जाएगा। वैसे ही एक आया कि फिर आया लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, मतलब लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन अगेन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स आदि, मतलब इनके बेसिस पे वो उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा लॉ, ये था। ऐसे ही एक मतलब फिर यह है कि इसमें दिया गया है लॉ रूल ऑफ लॉ। लेकिन रूल ऑफ लॉ आया कहाँ से? कुछ लोगों का मानना है कि ब्रिटिश से आया, लेकिन ब्रिटिश से कैसे आ सकता है? क्योंकि ब्रिटिश लोग तो ये चाहते थे कि ब्रिटिश लोग ये चाहते थे, ब्रिटिश लोगों का मानना था कि उनका जो कॉलोनियल रूल था वो आर्बिट्री था। कॉलोनियल रूल जो उनका था वो आर्बिट्री था। जैसे कि एक एग्जांपल ही ले लो इसका जैसे कि रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट ऐसे था कि उसके अगेंस्ट कोई बोल नहीं सकता था, और सरकार ने कोई रूल बना दिया तो वो तुम्हें फॉलो करना ही है। इसके लिए गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। इसके लिए एक बैठक भी की गई थी, जो हमारे दो नेता करते जिनका नाम था, एक सत्यपाल थे, एक सैफुद्दीन किसरी थे। दोनों 10 अप्रैल 1919 में जालियांवाला 1919 में बैठक कर रहे थे। जालियांवाला एक जगह है वहाँ पर, ठीक है, जालियांवाला जगह जो वहाँ बैठक कर रहे थे। लेकिन 13 अप्रैल 1919 में एक जनरल डायर था, उसने मतलब एक ही दरवाजा था, इसे जो ऑफिस था एक जालियांवाला की जगह थी, वहाँ पर मतलब एक ही दरवाजा था, जो भी जनरल डायर ने उसे बंद कर दिया और वहाँ पर गोलियां चलवा दी गई। इस तरीके से वहाँ पे इतने सारे लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई और बहुत ज़्यादा ही खून बहा था वहाँ पर अपने देशवासियों का, अपने लोगों का, ठीक है। तो इस सेडिशन एक्ट था। इसमें भी यही था कि तुम गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, अगर बोला तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इनका जो था वो आर्बिट्री थी इनकी। लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग आर्बिट्री नहीं रखेंगे, मतलब सबको समान समझेंगे, सबके साथ समान बिहेव किया जाएगा। इंडियन नेशनलिस्ट लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट, और उन्होंने खुद की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उसमें कुछ लॉ बनाए गए, कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए, जिसमें ये कहा जहाँ फिर वहीं से ही निकल के आया था हमारा रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश लोग नहीं लेके आए थे इसे, ये हमारा गवर्नमेंट, हमारे नेशनलिस्ट लोग लेकर आए थे इसे, ना कि ब्रिटिश लोगों की देन थी ये, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई, ये लोग पार्लियामेंट में लॉ बनते थे, उन्हें पास किया जाता था, अमेंडमेंट होते थे। ऐसे ही एक एक्ट आया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था, जो कि कब आया था? हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था, जो था 2005 में आया था ये एक्ट, ठीक है। लेकिन ये हाउ डू वी न्यू लॉ फॉर्म, मतलब न्यू लॉ कैसे बनते हैं? हाउ डू वी न्यू लॉ कैसे फॉर्म्ड होते हैं? जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक एक्ट आया था, ठीक है। लेकिन ये बना कैसे? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसमें ये बताया जाएगा, ठीक है। इसमें ये बताया जाएगा ये कहाँ से आया था। जैसे कि दो वुमेन थी, एक का नाम था शहाजा, एक वुमेन थी कुसुम, ठीक है, कुसुम, ठीक है। ये एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। इन्होंने देखा जब कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी, इन लोगों ने ये देखा कि कैसे वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब जो घर के लोग ही करते थे डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे कि हस्बैंड, उनकी सास, उनकी ननद, या कोई भी ले लो, उनके सन, मतलब ये सारे लोग जब वायलेंस करते थे, हस्बैंड, मदर इन लॉ एंड अदर, ठीक है। लेकिन घर के ही मेंबर होंगे, जब वो करेंगे कि वुमेन के अगेंस्ट। जैसे कि दो वुमेन थी, इसमें एक एग्जांपल दिया गया कि दो वुमेन थी, मतलब एक के हस्बैंड ने उसे परेशान कर दिया था, एक के सन ने उसे परेशान कर दिया था, दूसरी वुमेन थी उसने। वे दोनों जाते हैं कि ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, वहाँ शिकायत करते हैं। वो कहते हैं कि हमें पुलिस कंप्लेन नहीं करनी है, बस हमें अपना राइट्स चाहिए, हमें लॉ से छुटकारा चाहिए। लेकिन ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि हमारे पास तो कोई ऐसा एक्ट ही नहीं है कि हम मतलब इनको ऐसा कर सके। हमारे पास तो सिर्फ क्रिमिनल लॉ है, हमारे पास कोई सिविल कोड नहीं है। उस टाइम कोई सिविल कोड नहीं बना था, सिर्फ क्रिमिनल कोड ही चलता था। फिर क्या हुआ, इन्होंने डिसाइड किया, ठीक है। फिर ये वहीं पर बात थम गई। फिर एक 1999 में फिर लॉयर थे, ग्रुप ऑफ लॉयर और एक्टिविस्ट थे, उन लोगों ने एक ड्राफ्ट बनाया और डोमेस्टिक वायलेंस एक ड्राफ्ट लेके आए, डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए। एक्ट नहीं था, वो एक ड्राफ्ट था। वो वहाँ पे से पार्लियामेंट ले जाया, मतलब पार्लियामेंट में पहुँचाया गया। पार्लियामेंट में वहाँ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसने उस पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी
कमेटी थी, उसने उस ड्राफ्ट को पढ़ा और देखा और उसमें चेंजेस भी किए थे और कुछ चेंजेस भी किए थे। ठीक है, ये कुछ चेंजेस किए, फिर एक लॉ बन गया, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फॉर्म्ड हो गया, हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फॉर्म्ड हो गया। इससे हमने ये सीखा कि सिर्फ पार्लियामेंट का रोल नहीं होता है लॉ मेकिंग में, यहाँ पर हमारी पब्लिक भी, सिटीजन भी लॉ बना सकते हैं, लॉ फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, हमने अभी सब कुछ सीखा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनपॉपुलर लॉ भी होते हैं। अनपॉपुलर लॉ भी होते हैं, मतलब जिन्हें सिटीजन सपोर्ट नहीं करती है लेकिन पार्लियामेंट उनको पास कर देती है। इनके अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे कि एक एक्ट आया था, मतलब म्यूनसिपलिटीज़ के द्वारा एक एक्ट लाया गया था कि तो मार्केट में, मतलब बाजार में कोई फल बेचने वाला अपना ठेला नहीं लगा सकते, कपड़े बेचने वाला अपना ठेला नहीं लगा सकते। लेकिन वहाँ पर लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया और म्यूनसिपलिटीज़ को अपना ये जो एक्ट था वो वापस लेना पड़ा। तो इससे इतना हमने देखा कि पार्लियामेंट मतलब कोई भी गवर्नमेंट अपना वो नहीं चला सकती है कि तुम्हें ये रूल फॉलो करना है। इसके अगेंस्ट सिटीजन प्रोटेस्ट कर सकते हैं और अपने वो किसी लॉ के अगेंस्ट भी बोल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने आज इतना कुछ सीखा, अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे।